मैंने एक सुंदर भजन लेके आया था, उदिल और माँ फुलो भागे, और वो कहाँ भाग गया है। 1 घंटा पहले बहुत सुंदर एक वो फोटो के साथ मैं सोचा कि अभी आज 17 सितंबर से 23 सितंबर तक जो है इस्कॉन की तरफ से होली में वीक मनाया जा रहा है, जगह जगह में हरे कृष्ण के कीर्तन। तो इसलिए हम सोचते कि आज थोड़ा हरि नाम के ऊपर बताएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर एक भजन है, उदिल अरुणा पूर्व भागे, कि कैसे सुबह होते ही महाप्रभु जग जाते थे और मृदंग करताल के साथ जो है नगर कीर्तन करते थे, सबको हरिनाम सुनाते थे। बहुत सुंदर भजन है, जिसमें अंत में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं 14 भुवन माझे नाम बिना किछु नहीं था, कि 14 भवन में पूरा सृष्टि में नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो सब कुछ ठीक ठाक तो था, लेकिन यहाँ कहाँ गायब हो गया। और हम इस मामले थोड़ा पीछे रहते, कुछ हो गया गड़बड़ तो फिर और आता नहीं कुछ। चलिए, तो उसके बाद में आपको ये अजामिल पास टाइम से बहुत सुंदर हरिनाम की चर्चा, जहाँ पर विष्णु दूत बताते हैं सब चीज़ें, वो सुनाने वाला तो तभी वहाँ चले जाते हैं, उसको ही सुनाएंगे आपको। तो अजामिल के पास टाइम आप सबको पता है किस प्रकार अजामिल जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर, जिसका पहले का नाम था कान्यकुब्जा, तो वहाँ पर जन्म हुए थे। बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार में वो जन्म हुए थे, सुसंस्कृत थे, संस्कार शिक्षा अच्छा उनको मिला था। लेकिन बाद में उनके जीवन में कुछ ऐसे घट गया तो बिगड़ गए, तो उन्होंने अपने विवाहित स्त्री पत्नी को भगा दिए और एक वेश्या को घर में लेके आए। फिर उस वेश्या से अनेक संतान उत्पन्न किए। फिर उनको पालन पोषण करने के लिए नाना पाप में वो प्रवृत्त हो गए, चोरी करना, झूठ बोलना, डकाबाजी करना, इस प्रकार की सब चीजें उन्होंने किया। फिर बुढ़ापे में उस वेश्या से उनको एक संतान भी हुआ और समहाव अगर उनका नाम उन्होंने नारायण रखा था। और बालक बहुत छोटा है, सबसे अंतिम संतान है, बहुत आसक्त थे उसके प्रति, वो बहुत प्रेम करते थे। तो आते जाते खाते पीते नारायण 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 ही बुलाते थे। नारायण इधर आओ, नारायण थोड़ा पानी पियो। तो इस प्रकार जब वो मृत्यु के सज्जा में पड़े, और उसी समय मृत्यु के समय में जब हम पाप बहुत किए हैं, अगर नर्क जाने वाले हैं, तो हमको लेने के लिए कौन आते हैं? यमदूत आते हैं। तो ये भी मृत्यु की सजा पर पड़े थे। यम के लोग जब आ गए, और यमराज के जो लोग होते हैं वो देखने में बहुत ही भयंकर थोड़ा दिखते हैं, तो उसको देख के इसको बहुत डर लगने लगा, डर गया। और डर के समय में जैसे हम अपने माँ को बहुत प्रेम करते हैं, तो सांप आ गया, बाघ आ गया, माँ करके उच्चारण कर लेते हिमा। तो ऐसे ही उन्होंने क्या उच्चारण किया? नारायण 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 उच्चारण कर लिया। और नारायण उच्चारण करते ही विष्णु दूत सब वहां आ गए, और विष्णु दूत आके इनको कहने लगे, देखो ये प्रॉपर्टी हमारा है, ये माल हमारा है, हमको दे दो। वो बोले ये की अधर्म की बातें कौन बोल रहा है? विष्णुदूत। कि यमराज जैसे धार्मिक लोग, धार्मिक व्यक्ति, उनकी सभा में ऐसे कैसे हो रहा है? तो यहीं से वो जो विष्णुदूत कहते हैं, हम इसको पढ़ते हुए चर्चा करते जाएंगे। उनका कहना है कि देखो ये व्यक्ति इतनी धार्मिक परायण है, भगवान का नाम लिया, इसको कैसे आप लोग लेके जा रहे हो? उससे पहले उन्होंने उनको समझाया विष्णुदूत को, नहीं ये ऐसे लगता है बंदा ऐसा नहीं है, वो बहुत गड़बड़ेगी, इसने ऐसे ऐसे सब किया, पूरा इतिहास उसका सुनाते हैं, इसलिए ये हमारे पास जाने की योग्य है। तब वहीं से विष्णुदूत जो है, ये 6th चैप्टर जो 6th कैंटो के 2य अध्याय में हरि नाम का महत्व के ऊपर काफी सारे श्लोकों को कहते हैं कि ये हरि नाम की
महत्व है कि अगर व्यक्ति हरिनाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री विष्णु दूतावचु अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्र दंडेषु पापेषु दंडो ये गृह्यते वृथा। तो विष्णु दूतों ने कहा, हाय हाय, कितनी दुख की बात है, ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्म हो जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने की अधिकारी जन एक निष्पाप, एक अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ये अजामिल इतना निष्पाप है, इतने धार्मिक व्यक्ति है, हाय हाय ये क्या हो रहा है, और इसको जो है दंड दिया जा रहा है। फिर आगे वो कहते हैं, प्रजानम पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्तातेषु वैषम्यं कं यन्ति शरणं प्रजा। तो यह बहुत सुंदर चीजों कहते हैं विष्णुदूत कि देखो, जो राजा होता है, सरकारी शासक होता है, उसको इतना सुजज्ञ होना चाहिए कि वो अपना स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों को पिता जैसे पालन और संरक्षण देना चाहिए। जैसे भागवतम में युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सब के बारे में आता है, पुत्रवत् पालयन् प्रजा, कि वो सब अपने प्रजाओं को अपने बेटा जैसे क्या करते थे, पालन करते थे। तो ऐसे जो अधिकारी होता है, विष्णुदूत कहते हैं कि शास्त्रों में दिया है, उन्होंने सबके प्रति समभाव होना चाहिए। और यमराज भी ऐसे ही है, वो बहुत धार्मिक है, वो संभाव करते हैं, वो न्याय के स्वामी हैं, और उनके पदचिन्ह के चलने वाले ये जो दूत है तो यमराज के चले हैं ना, ये तो आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो ये उनका प्रश्न है। आप एक निर्दोष अवैध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात कर रहे हैं, ये धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने के लिए किसके पास जाएंगे जब इनसे आप गड़बड़ सब करेंगे? तो उसके बाद जो है फिर वो लोग कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेया तदीहते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो कहते आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन करता है। इसके लिए होता है समाज, जिसको श्रेष्ठ माना जाता है वो जो किया बाकी लोग वही फॉलो करते हैं। तो नेता जो भी मानते हैं उसे आप जनता प्रमाण रूप में स्वीकार करती है। तो आप लोग यमराज के सेवक हैं, तो आप लोग इसे अधर्म कार्य करेंगे तो प्रजा भी ऐसे ही काम करेंगे, इसलिए ये ठीक नहीं है, आप इस प्रकार के कार्य मत कीजिए। फिर यहाँ से वो लोग हरिनाम का गुणगान करते हैं, बड़े सुंदर चीजें कहते हैं। यशं के शिर आधाय लोकः स्वपीति निवृतः स्वयं धर्म अधर्मं वा नहि भेद यथा पशुः स कथन्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विस्त्रम्भणीय भूतानां सघृण दुग्धुमर्हति। तो
विष्णुदूत यहाँ पर कहते हैं कि सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म और अधर्म में भेदभाव कर सकें। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता है और श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो, जीव की श्रद्धा का भाजन बने, योग्य हो, तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री पूर्वक पूर्णतः आत्मसमर्पण किया है। तो बेसिकली वो कहते हैं कैसे प्रजा बिचारा सरल है, वो राजा या नेता के ऊपर विश्वास करके चल रहा है, तो आप लोग सब शासक वर्ग में हैं, यमराज के इतने बड़े अधिकारी हो, तो आप ये तो प्रजा के साथ धोखा कर रहे हैं क्योंकि ये इतना अच्छा इंसान है और इसको आप दंड देने के लिए लेके जा रहे हैं। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि सामपि यद व्यजाहार विवशो नाम स्वस्ययनम हरे। तो यहाँ वो कहते हैं अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए कि भगवान का जो नाम ली जाती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विष्णुदूत कहते हैं दरअसल उसने केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, ऐसा नहीं है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए उन्होंने प्रायश्चित कर लिया है। बहुत लोगों को ये विश्वास नहीं है या उनको ऐसे भ्रमित किया जाता है कि यही जीवन आपका आखिर जीवन है। ये बाकी जो साधु संत बोलते हैं उनको सुनो मत, आगे कौन सा जीवन है, पीछे कौन जीवन है, इसी को तुम क्या करो, एंजॉय करो। एक मुनि था, घितम पित्तम बोलते थे, चार्वक मुनि, ये उन्हीं के चेले हैं। वो भी ऐसे ही बोलते थे, भस्मीभूतस्य देहस्य, मरने के बाद क्या होने वाला किसको पता, सब छोड़ छाड़ के क्यों बैठा, जो मन में आ रहा है खाओ, जहाँ जाना है जाओ, खाओ पियो मौज करो, आनंद में रहो, कौन आगे पीछे सब देखा। ये लोग ऐसे बोल बोल के दिमाग खराब करते हैं, इनका मत सुनो, मौज में रहो। ऐसा नहीं है, ये भी एक विज्ञान है। अनेक जीवन हम ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं और आगे भी हमारे कर्म के हिसाब से हम फिर अनेक जीवन को प्राप्त करेंगे। तो वो यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं कि पिछले करोड़ों जन्म, इसका मतलब ये एक जन्म नहीं भैया, कितने करोड़ों जन्म से हम यहाँ पर घूम रहे हैं संसार में। इसलिए तुकाराम भी अपने अभंग में कहते हैं, एक जन्म कोटि कोटि फेरा। कभी कभी एक एक योनि में कई बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं कि नहीं, इस जन्म का नहीं, अनेक जन्म का पाप के लिए प्रायश्चित कर दिया है, क्योंकि इसने भगवान के नाम को असहाय अवस्था में उच्चारण किया है। देखिए ये बंदा कुछ किया नहीं है, पूरा जीवन भर गड़बड़ किया है और खाली नाम जोर से लिया, नारायण नारायण नारायण। अभी आप हंस हंस के बोल रहे हैं, वो बहुत असहाय अवस्था में, जैसे प्राण जाएगा तो कैसा व्यक्ति डरा आवाज रहेगा, समझ रहे हैं। वो अवस्था जब आएगा तब पता चलेगा आपको, बहुत भयभीत समस्या में, जैसे आत्मसमर्पण के साथ व्यक्ति चिल्ला रहा है। तो ऐसे उसने नारायण का नाम किया उच्चारण, और शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया। विष्णुदूत फिर भी बताते हैं, क्लैरिफिकेशन वाले ही अपराध रहित उच्चारण किया, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो यहाँ से चर्चा शुरू होता है कैसे भले ये देखने के लिए सरल
सुनने के लिए सरल लग रहा है, लेकिन इस विधि में कितना शक्ति है। समझ रहे हैं कि खाली हरे कृष्ण मंत्र को बोलने से, भगवान का नाम को उच्चारण करने से या सुनने से कितना उसमें शक्ति है कि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। खाली इस जन्म का नहीं, अनेक जन्म का पाप को एक सेकंड में जला के भस्मीभूत कर देते हैं। कौन? श्री हरि नारायण गोविंद गोपाल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बड़े सुंदर सा कोट करते हैं, नाम्नो हि यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी नरः। इसका अर्थ है हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। मतलब हरि नाम में इतना शक्ति है कि आप उतना पाप नहीं कर सकते जितना उसमें उद्धार करने की क्षमता है। बहुत सुंदर एक पद्य है, कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते पापी करी न पारे पाप सेते। कि कृष्ण नाम में पाप क्षय करने की ऐसा शक्ति है, पापी उतना पाप कर नहीं सकता। खाली जोर से हरि हरि बोलिए, आंखें बंद करके निसहाय असहाय अवस्था में बोलिए हरि 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 हरि। खाली इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का पाप आपका चला गया। कुछ लोग भक्ति में आने के बाद कभी कभी प्रश्न करते हैं, प्रभु जी मैं तो 4 साल पहले हरे कृष्ण में आया और उससे पहले तो बहुत बांगड़ा खा लिया, बहुत पुरम बीच में जाके पी लिया, सिगरेट भी पी लिया, बहुत पाप कर लिया, मेरा क्या होगा? तो उनके लिए उत्तर, उनके लिए कुछ चिंता की आवश्यकता, क्योंकि अगर हृदय से उन्होंने भगवान श्री हरि के शरण ले लिए तो खाली इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों का पाप से भगवान श्री हरि क्या करेंगे? मुक्त कर देंगे। अवसेना पियं नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके पुमान् विमुच्यत सद्य सिंहं त्रस्ते मृगारिव। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि यदि कोई असहाय अवस्था में अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवान के नाम को उच्चारण करे, उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाता है जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे पशु डर के मारे भाग जाते हैं। कितने जरूरी है देखिए भगवान के नाम को लेना। इसी उद्देश्य से पहले जमाने में हर व्यक्ति के नाम भगवान का नाम दी जाती थी, ताकि इच्छा रहे न रहे घर वाले गांव वाले सब लोग उस व्यक्ति को वही बुलाएंगे, ये बिठा काय डाल रहे, ये पांडुरंगा को किम काय मानता हूं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति का भगवान का नाम होता था। और आजकल सब लोगों को पसंद नहीं है ऐसा नाम, एक्स वाई डब्ल्यू बब्लू जब्लू दे नाम देते हैं, ऐसा ऐसा नाम आजकल देते हैं। ये लड़का का नाम कि लड़की का नाम, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सुन के। अगर बाप बुला रहा है या फोन पे कुछ बोल रहा है तो लड़का का नाम बोल रहा है कि लड़की के नाम बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले जमाने में आप सोचिए, आप चले जाइए, आपके दादा परदादा का नाम सब रिकॉर्ड में पढ़िए, सबका नाम भगवान का नाम है। हमारे सब पूर्वजों के ऐसे नाम है, प्रभु जी का भी देखिए, सब भाई उनके पिताजी के नाम सब भगवान के नाम है। आप सबका आप देखिए, आप दादा परदादा का सब नाम ऐसा ही नाम होता था, जगन्नाथ, गोविंद, श्री हरि, हाँ ऐसे नाम सब होता था।
तो इसलिए ये बहुत सुंदर हमारी संस्कृति था, उसको बिगाड़ा गया है, ताकि न चाहते हुए भी अपना ही घर वालों को, बेटा को, बेटी को बुलाते बुलाते व्यक्ति कितने बार अपना नाम ले लेता था। समझ रहे हैं? फिर उन्होंने एक सुंदर श्लोक में कहते हैं, सुकृदुच्चारितम येन हरित्यक्षरद्वयम् बद्धपरिकरस्तेन मुख्याय गमनम प्रति। हरि के दो अक्षर ह और री एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। भाई बोल कौन रहा है? इधर देखो, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण को लिखा कौन? स्कंद वाले या मेरे दादाजी लिखा है? अरे व्यासदेव जी लिखे हैं। तो व्यासदेव जैसे मुनि के द्वारा ये पर ऑथराइज्ड किया गया है, एक बार हरि नाम उच्चारण करने से आप सारे पापों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। आप सोचिए, तुकाराम जी कितना बड़ा काम करके गए, सबको सिखा के गए, बोलो रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण हरि। कितना बार हरि हरि बोलता रहता है व्यक्ति, कितना लाभ मिलता है। तो इसलिए आप लोग खाना पीना भूल जाओ, लेकिन नाम मत भूलना भाई। ये सब सुन के ही व्रत लो। खाली इधर सुना, बाहर गया, फिर जीवन जैसी है तसी, फिर इतना ढूंढ ढूंढ के आपको सुनाएंगे, क्या फायदा? ये इसलिए सुनाया जा रहा है कि चैंटिंग होली नेम इज सो इम्पोर्टेंट। मनुष्य जीवन जैसे आपको दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो उसमें अगर आप भगवान के पवित्र नामों को उच्चारण नहीं करेंगे और कौन कुत्ता बिल्ली करेंगे? तो इसलिए उसका सदुपयोग कीजिए। भले ही दिनचर्या में सब भूल जाइए, लेकिन इसको मत भूलना। गलती क्या है, हम सबको प्रायोरिटी देते हैं, इसको ठीक है समय है तो करेंगे। जैसे कुछ लोग अगर उनको बोला जा रहा है, जब वो समय कहाँ है? अभी डॉक्टर बोला तुम मर जाएगा परसों, तेरे को ये बीमारी हो गया है, तुमको हाफ पैंट पहन के 14 किलोमीटर भागना है, नहीं तो जम भगा देगा, तुमसे भागने शुरू हो जाएगा। उसके लिए समय हो जाता है। समझ में आया? हर चीज के लिए समय मिलेगा, और इसको नेग्लेक्ट करेंगे, आराम से बाद में करेंगे नहीं। ये कितने महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसलिए कभी भी भगवान के नाम जप को मत भूलिए, वही तो असली धन है। नाम महाधनो है अपनों की, वही धन ही ऊपर साथ में जाने वाला है, बाकी के सब यही रहने वाला है। तो इस प्रकार विष्णुदूतों ने भगवान के नामों की गुणगान करने गए। तो आगे विष्णुदूतों ने फिर कहा, एतेनैव हि अघनो एतेनैव हि अघोनस्य कृतं स्याद् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुराक्षरम। तो विष्णु दूतों ने कहा, हे मेरे भाई यमदूतों, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। यहाँ तक कि पहले भी खाते समय अन्य अवसरों पर ये जो अजामिल है, ये अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता था। ये खाली एक बार अभी नारायण नाम लिया ऐसा नहीं है, ये पहले ही, क्योंकि 80 उम्र में उसने एक बच्चा पैदा किया। बुढ़ापे में जब बच्चा होता है बहुत प्रेम आता है उसके ऊपर, आखिर वाला संतान है, तो इसलिए ये नारायण नाम दिया था। ये हमेशा ऐसे बुलाता था, प्रिय नारायण यहाँ आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का ही नाम पुकारता था, फिर भी वो नारायण ये 4 अक्षरों को उच्चारण किया है। तो खाते पीते सोते जगते नारायण नारायण नारायण। खाई गल मने नारायण हांगियो, नारायण मात्र दूध पी, नारायण हांगियो हांग बस थायो तना का नारायण 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 नारायण। इतना बार नारायण बोला।
तो इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। तो इस प्रकार विष्णुदूतों ने कहा। फिर आगे बड़ा लिस्ट बताते हैं कि कैसे ये संसार में इतने सारे जो बड़े गर्हित पाप है, इन सारे पापों के प्रायश्चित भी भगवान श्री हरि के नाम से हो जाती है। आज ज्यादा नाम ही ले लो, बोलो हरि 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 गोविंदा गोपाल गोविंदा गोपाल। फिर बाद में कहते हैं स्तेनः सुराप मित्रध्रुव ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्थिराजपितृगो हन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवता इदमेव सुनिष्कृतं नामव्याहरणं विष्णो यतस्ताद्विश्वया मतिः। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, तो यहाँ पापियों का लिस्ट दिया गया कि भगवान विष्णु का नाम का कीर्तन अगर ये व्यक्ति ने किया, कौन किया ना, जिसने मोबाइल चोरी कर लिया किसी का। अभी तो सोना चोरी करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सोना खरीदना ही मुश्किल है, तो चोरी कैसे करेगा व्यक्ति। 1 लाख के ऊपर है अभी रेट 10 ग्राम को, है ना। तो अगर चोरी कर लिया, शराबी, अगर शराबी, देखिए दारू पीना इसको फैशन माना जाता है कलयुग में। हॉस्टल में लड़के एडमिशन होने के लिए बंबई बेंगलुरु अगर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां फ्रेशर पार्टी होता है, और फ्रेशर पार्टी में ये भी सब हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जो नहीं पीता है उसको बोला जाता है ये अबनॉर्मल है, ये बंदा को कुछ बीमारी है, तो दारू नहीं पीता है, कसले मनुष्य जन्म वेस्ट काल में तो मिले, और कारवार में रहकर नहीं पीता है। ची 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 ची, लोग खंचा नेता पड़े, लोग खंचन फ्लाइट घेऊन येतात, मारू कहना मस्त से। यहाँ सरकार ने कितना दारू के दुकान खोल के रखा है, बॉर्डर पास करते ही शुरू सरकारी संस्कृति दारू, नाम कैसे कैसे दिया है। कानपुर से पहले कहता है संस्कृति वाइन शॉप, मैं बोला हे भगवान इसको नाम दे दो विकृति वाइन शॉप करके। संस्कृति जैसे शब्द लगा के गोवा सरकार वहां लिखा है, जस्ट हमारे ये मजाली बॉर्डर क्रॉस के बाद 400 मीटर में राइट साइड आएगा गोवा गवर्नमेंट संस्कृति वाइन शॉप। फिर लेफ्ट में 400 मीटर में लेफ्ट में आएगा प्राइवेट वाला सत्यभामा बियर बार। फिर ऐसे सब नाम इतने सुंदर है, मन करता है गाड़ी रख के जाके दंडवत करूं, हे प्रभु हे मालिक ये नाम चेंज कर दो। ये नाम को ये जो धंधा ये शोभा नहीं देता है, समझ रहे हैं। जैसे वहां एक दिया है जो असनोटी के जो रेलवे लाइन ब्रिज है, वो रेलवे लाइन ब्रिज से 50 मीटर पहले वहाँ लेफ्ट में, यहाँ से जाएंगे कादर तो लेफ्ट में आएगा यशोदा किचन चिकन सेंटर। क्या नाम है, माँ यशोदा चिकन सेंटर। तो ये सब भयानक, अभी ये हिंदू है सर, क्योंकि नाम ऐसे दे रहे मतलब राघवेंद्र वाइन सब, प्रभु जी को भी याद आ गया कहाँ कहाँ सब पढ़े हुए। तो इसलिए शराब पीना को इतनी कॉमन माना जाता है, और यहाँ शास्त्रों में दिया गया है चोरी करना पाप, शराबी बनना, शराब पीना पाप है। मित्र या संबंधी के साथ धोखा देना, विश्वासघातक करना एक पाप है। ब्राह्मण की हत्या या अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जनों के पत्नी के साथ संभोग करना, जैसे भतीजा काका काकी को लेके भाग गया, न्यूज में आता है ना सब, ये भांजा मामी को लेके भाग गया, तो ये महापाप है सब। लोग उसमें मजा लेते हैं, हाँ क्या हो गया, जिसको जो रस गया लेके चला गया, ऐसा नहीं होता है, बाद में बजेगा बुरा।
तो ऐसे अपने श्रेष्ठ जनों के पत्नी से संभोग करना, तो ये सारे प्रकार के जो पाप है उसका एक ही मात्र प्रायश्चित विधि है कि भगवान के नाम लेने से ऐसे भयानक पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, तो दूसरा लिस्ट आ गया कि कोई स्त्री को हत्या करता है, राजा को हत्या करता है, पिता को हत्या करता है, गौओं को भी हत्या करता है। देखो, गायों को हत्या करना महापाप है और लोग गाय की मांस खाते हैं। अभी कितने दुर्भाग्य की बात है ना ये। तो गायों की वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए प्रायश्चित का यही एकमात्र विधि है। हरे कृष्णा हरे राम इसलिए भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ही ऐसे व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। इसलिए कीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। माता जाएंगे रोज कीर्तन करती है, वेरी नाइस। तो कीर्तन करने से खाली हमारा कल्याण होगा ऐसा नहीं, बाकी सबका भी कल्याण होगा। एक बार हरिदास ठाकुर जब रहते थे बंगाल में, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, अरे हरिदास तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तुझे होड़ व्हाइट जाल बने, इतनी होड़ किधर को लेता है नाम, होड़ साहब नहीं, धीरे धीरे बोल, मन मन में बोल। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, पशु पक्षी कीट आदि बोली तो न परे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे। कि मैं इसलिए जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन कर रहा हूँ ताकि ये पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ता बिल्ली भैंस ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सुन सकते हैं। पशु सुनते ही नहीं सुनते हैं। अभी देखो पक्षी वो बोलता है, आवाज थोड़ा बहुत करता है, लेकिन हरिनाम नहीं बोलता, लेकिन सुनते हैं अच्छे से। आप वो सुखाए हो सस्य पक्षी खा रहे मारने से भाग जाता है। सांप देखो भी सुनता है, आपका चलने का आवाज सुनते ही सांप छुप जाता है। तो ऐसे पशु पक्षी कीट ये सब सुनते हैं, तो इनको भी हरिनाम के श्रवण से क्या होता है, लाभ मिलता है। और भगवान को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, उनके ध्यान को आपके तरफ खींचने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन ये इतना सरल है, लोगों को बिलीव नहीं होता है। इसलिए बाकी दुकान के प्रति लोग भाग के चले जाते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट आता है, राज योग, ये योग, आंखें बंद करो, टांग ऊपर करो, हाथ साइड में करो, ये करो, थोड़ा सा सर्कस ना होने से ये क्या करे, हरिनाम मिल जाएगा। जबकि अनेक सारे शास्त्रों का यही निष्कर्ष है भाई। लोगों को लगता है चप्पल पहन के चलते चलते हरिनाम करने भगवान कैसे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा आगे भाग के टाटा निकाल के कुछ तो करना चाहिए तब मिलेंगे। लेकिन नहीं भाई, ये सारे शास्त्रों में दी गई है, वो भी सारे ऑथराइज्ड मार्ग है, लेकिन कड़े युग में संभव नहीं हो, डिफिकल्ट है अभी वो। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है ये सब के लिए बड़ा सुंदर विधि है, सर्वोत्तम विधि है। देखिए दिस वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट, ये सर्वोत्तम विधि है। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भी भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकता है। देखिए जब मैंने ये सारे पाप कर लिया, चोरी किया, परस्त्री संगम किया, दारू पिया, सब कर लिया, फिर भी उसने भगवान के ध्यान को आकृष्ट किया। फिर भी लक्ष्मी जी बोल रहे थे, हाँ जी कहाँ भाग रहे हो, नहीं हमारा वो नाम बुलाना है। यार तुम्हारा नाम कहाँ बुला रहे हो, तो अपना बेटा का नाम बुला रहे हैं। विष्णु बोलते हैं बेटा का नाम नहीं, नाम मेरा ही हो, बेटा का नाम दिया उसने। समझ आ रहा है? तो कितनी कृपालु है भगवान, उनके नाम के प्रति अगर हम आसक्त रहेंगे वो भागे भागे आ जाएंगे हमारे इसमें। तो इस प्रकार भगवान का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत सुंदर विचार है। इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया, इसलिए मेरा इसको सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है। न निष्कृते रे दिते ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यात्य भगवान् व्रतादिभिः
यथा हरिर्नाम पदेर्दारुते सुदुत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम्। तो यहाँ पर विष्णु दूतों ने कहते हैं वैदिक कर्म कांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह भगवान हरि का नाम लेने से पवित्र होते हैं। बाकी चीजें करने से पाप फलों से तो मुक्त हो जाते हैं, किंतु पाप करने की जो प्रवृत्ति ये नहीं जाता है। जैसे ही ऐसे माहौल बन जाता है फिर पाप कर बैठता है। परंतु भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा साज सामग्री स्मरण कराता है और उसके हृदय को क्या करता है, शुद्ध करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो 8 श्लोक लिखे गए हैं उसमें पहले वाला श्लोक में यही बताया गया है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाद विनिर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम, ये हृदय रूपक दर्पण को क्या करता है, साफ कर देता है। जब हम भगवान के नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कभी कभी आपको लगेगा प्रभु जी ये तो इतना साल से हरे कृष्णा कर रहे हैं, अजून खोटो बोलायचा तो आणि काल बोलायला देवळात चोरी करून गेलो तो असे कसे झाले। तो कभी क्या है, अगर एक आयरन पीस में जंग कम लगा हुआ है रस्ट, तो 2 बार सैंड पेपर घिसो निकल गया। किसी में 1 इंच का लगा है तो 1 महीना घिसना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही बंदा हरे कृष्ण में आया है लेकिन धूल ज्यादा बैठा है, तो आप वेट कीजिए, एक दिन कामयाब हो जाएगा वो। तो इसलिए आपको नहीं देखना चाह रहे हरिनाम तो ले रहा है लेकिन कहाँ आपका तो काम नहीं करते प्रोसेस। तो अभी भी झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। नहीं भाई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, अभी तक निकला है क्या, समझ आ रहे हैं? हॉस्पिटल में है अभी भी, तो आप बीमारी के ऊपर क्यों निर्णय दे रहे हो? अभी हॉस्पिटल में है ना, वो मेडिसिन ले रहा है। तो जब यहाँ से हॉस्पिटल से जाएगा तभी बोल सकते देखो डॉक्टर ने ऐसे एडमिट दिया है, ये डिस्चार्ज हो गया, अभी भी खास के जा रहा है, इसका मतलब मेडिसिन काम नहीं करते, अभी भी खास तो दवा। तो उसी प्रकार अभी जो है प्रोसेस में है। तो ऐसे धार्मिक शास्त्रों में दिया गया है कि प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है उसके लिए प्रभुपाद यहाँ लिख देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत की गई है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित सारे धूल क्या होता है, स्वच्छ हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जीवे सदैव भज सुंदराणि कृष्णांश नामानि मनोहराणि। आगे एक सुंदर लाइन है फिर, भक्ता समस्त भक्ता आरती, मतलब सारे भक्तों का आरती दुख को भी वो समाप्त करता है। हे जीवा, आप क्या करो, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर नाम को उच्चारण करो। ऐसे वो बिल्लू मंगल ठाकुर इस सुंदर भजनों में से लिखते हैं कि भगवान के नाम इतने आकर्षक है, लेकिन जीवा लेने के लिए नहीं चाहता है कि नहीं? तो जीवा को बार बार जबरदस्ती थोड़ा देना पड़ेगा, अरे भाई थोड़ा नाम लो, थोड़ा नाम लो, थोड़ा नाम लो। जी हाँ, भजन 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 24 घंटा करने के लिए तैयार है, बाकी अगरम बगरम बोलते रहेगा, नाम लेते ही थक जाएगा, माइंड इधर उधर जाएगा, बोर हो जाएगा, नाम में रुचि नहीं है। इसलिए प्रार्थना करके भगवान की प्रार्थना करना है, प्रभु थोड़ा आपके नाम में मुझे रुचि दिला दो।
तो इस प्रकार हरिनाम के गुणगान विष्णुदूत जो है करते जा रहे हैं। तो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य अपने जीवन को शुद्ध बनाना और ये भौतिक संसार से मुक्त होना। ये संसार बड़ा कष्ट ये संसार में बहुत दुख है। ये भौतिक जगत दल्ली सुख लीला। ऐसे लगता है ये गाड़ी ले लूं, थार गाड़ी खरीदूं, एनफील्ड खरीदूं, ये बंगला खरीदूं, बाल सुख बरतदे सब करने के बाद नोड़े दिन सुख हिला शांति हिला। तो इसलिए दुख ही दुख है। तो इस दुख में आनंद देने वाला एक ही चीज है, मधुर है मधुरम हरे नाम ही केवलम मंगलम में मंगलम हरे नाम ही केवलम। उसी में एक लाइन आता है, दुखम दुखम महादुखम। इस संसार में महादुख है और इन महादुखों में आप हरि नाम लेके थाको अपनी काजे। तो आप अपने कार्य में रहिए, कर्तव्यों को कीजिए, लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, अथेनम आपनयता कृतो शेषा घनिष्कृतम यदोषो भगवान नाम म्रियमानः समग्रहीत। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान के नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन को फलों से पहले ही इसको क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम उसे नरकीय दंड दशाओं के लिए अपने स्वामी के पास नहीं ले जा सकते हैं, मत लेके जाओ। समझ रहे हैं? एक बार खाली नारायण का नाम लिया, इतना लाभ मिलता है। और जो हरे कृष्ण वाला सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे उठ के 16 माला जप करता है, उसके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे। ये अजामिल वाला पास टाइम को याद करके जिनके मन में संशय है, आज ही संशय दूर करो। कभी कभी लोग बोलते मारे कितने जपतल नहीं, प्रभु कुछ होगा ना हरिनाम में, हे राम मामा तो क्या डाउट है, अजामिल को याद करो। एक बार हरिनाम कर ली, नारायण बोला, ऐसे लाभ हो गया। तो भगवान भी एक व्यक्ति है, वो भी देखते हैं ना। देखो कारवां में हजार लाखों लोग अभी खराटे मार रहे हैं, अरे वो पाप सकाळी सकाळी धावून हंगाई पड़े हैं, है कि नहीं? सकाळी सकाळी उठ के यहाँ आया, जप कर रहा है बैठ के, और बेचारे को कितना नींद आ रहा है, जपते जपते दीवार में टच कर रहा है, कहाँ गिर रहा है, फिर भी वो छोड़ नहीं रहा है, सो रहा है। फिर हरे राम 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 राम, कभी आगे झुकता है, कभी पीछे झुकता है, कभी साइड में झुकता है, कभी कभी सो के उसमें सपना भी देख लेता है। तो स्ट्रगल कर रहा है ना। भगवान ये नहीं देख रहे क्या जप रहा है, कैसा उसका एटीट्यूड है, फिर भी छोड़ नहीं रहा है। एक भगत देखा मैंने, वो सो भी गया तो माला नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान जो है आपके कार्य के फल को नहीं देख रहे। लॉर्ड सीज योर एंडेवर, जैसे दृष्टवा मातृ परिश्रमम, श्रम जो किया यशोदा माई ने, भगवान देखिए हाँ मेरी माँ कितनी भाग रही है। देखो भाग भाग के उसके गजरा फूल सब मस्तक से गिर गया, भाग भाग के पसीना से लथपथ हो गई, और हम माता जी को भगाना नहीं चाहिए। अब कन्हैया सरेंडर कर लिया, फिर यशोदा पकड़ लिया, अब आ रहा है 5-10 दिन में दामोदर लीला मास। तो सेम चीजें आपके साथ भी, हमारे साथ भी भगवान देखते हैं। जैसे कभी लोग बोलते प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं जप माला लेके बैठूं तो सारे सोच उसी समय आ जाता है, कोई बात नहीं। आप जब करते करते मन में क्या आ रहा है, भगवान ये सब ध्यान नहीं देंगे। वो बेचारा इतना सब डिस्टर्बेंस में भी
माला ले रहे हैं ना, यही बड़ी बात है। लॉर्ड सीज द एंड वर्क। सिन्हा जी, भगवान क्या देखते हैं? प्रयास को देखते हैं। अभी सिन्हा जी बहुत उत्साह के साथ जन्माष्टमी के टाइम सबको सूरज प्रभु वगैरह के साथ उन्होंने उत्साह पूर्वक कलेक्शन के लिए गए। तो जगन्नाथ जी यहाँ आंखें फाड़ फाड़ करके बैठे हैं ये देखने के लिए। सिन्हा जी लाओ बिल को, कितने आदमी मरे? दिन भर 500 रुपए। जगन्नाथ ये नहीं देख रहे जगन्नाथ में कितना लेके आया। ये गया है ना ड्यूटी से आके फट करके साइकिल मार के आता है, बेचारा जाता है, डोर डोर घूमता है ना, बस वो प्रयास देख के आपको लाभ मिलेगा। आप कितने लाए ये बड़ी बात। इसलिए जब में मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, करते रहो, लाभ जरूर मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अब यहाँ से बड़े सुंदर श्लोक और कहते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तूभम हेरणम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदुः। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में अर्थात कुछ अन्य को संकेत करने के लिए, परिहास में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों ना की हो। जैसे कि यहाँ क्या बताया गया, सांकेत्य परिहास स्तोभम। जैसे कभी कभी परिहास करते हैं हरे कृष्ण हरे राम आगे, तो ऐसे कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए बोलते हैं, तो उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं? कभी कोई संकेत में बुलाता है हे राम, मतलब कुछ चीज को बोला है इस प्रकार, समझ रहे हैं? सपोज आपके गांव के बार्बर का नाम है राम और वो अपना बार्बर को बुलाएगा, बार्बर समझ रहे हैं ना, नाई, अरे राम हमारा थोड़ा बाल कटाओ, तो वो भगवान राम का नाम उच्चारण किया अपना वो नाई को बुलाने के लिए, फिर भी उसको भगवान का नाम उच्चारण का लाभ मिलेगा। सांकेत्य परिहासम। कितने सारे लोग हमको देख के मजाक उड़ाते हैं, ट्रेन में, बस में या ऑफिस में। जब मैं नौकरी करता था, कंठी वाला पहनता था, मैं तिलक पहनता था, एक सुबह फूबू सब कितना मजाक उड़ाते थे एमएडब्ल्यूआर की, सारे के सारे मेरे पीछे पड़ते थे, बस मैं ही टारगेट था तभी। पूरा एमएडब्ल्यूआर में मैं उनके आनंद का अवश्य था। आने का खाली हरे कृष्ण अवश्य बोलने लगा, तुम्हारा कृष्ण ऐसा है तैसा है, चोरी करता है, ये करता है, तो क्या कृष्ण भजन करता है, ये ओ सब खाता था। शर्मा मेरा पास में बैठते थे, मिस्टर चौड़ी वाजपेयी सुपरवाइजर तो ऐसे मजाक उड़ाने का। तो कभी कभी बाहर भी देखो, ट्रेन में देख के लोग हरे कृष्ण अरे हरे कृष्ण हरे राम। तो इसलिए वैष्णवों को अपना वेशभूषा रखने से उनको भी लाभ मिलता है। देखो आपको देख के कोई थोड़ा हरे कृष्ण बोलेगा, मजाक के लिए भी बोलेगा, उसको लाभ मिलेगा। एक बार हरे कृष्ण बोला ना, तो इसलिए संकेत्यम परिहासम स्तोभम, एकदम आलसी में हरि हरि ऐसे बोल दिया तो कैसे भी प्रकार में लिया उसको लाभ मिलेगा। पतित स्खलितो भग्ना संदष्ट तप्त आहत हरिति अवेशनाः पुमान हत्यातना। यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से अथवा छत से गिर गया, फिसलने से सड़क या यात्रा करते समय हड्डी टूट गया, सांप काट गया, ऐसे कुछ भी दुर्घटनावस्था समय में पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रमित होने से, हथियार से घायल होने से मर जाता है और वो मरते मरते इस प्रकार के नाम ले लेता है, वो क्या होता है, भगवान को प्राप्त
करता है। मतलब इसका अर्थ क्या है, उसको ये सेमिनार उसने सुना नहीं है, समझ नहीं, हरि नाम में इतना शक्ति लाभ ये सब उसको पता नहीं, लेकिन ऐसे भगवान का नाम उसने ले लिया। जैसे उसको सांप काटा, जोर से पेन हो रहा, पेड़ से गिर गया, ओ गोविंदा गोविंदा, ऐसे ऐसे ले लिया अकेले, तो उसको भी कृपा मिलेगा। कितना भी पापी हो वो भी पाप से मुक्त हो जाएगा। आगे बड़े सुंदर से कहते हैं, गुरुणाम च लघूनाम च, गुरुणी च लघूनि च, प्रायश्चित्तानि पापानां यन्तुक्तानि महर्षिभिः। तो इसमें विष्णुदूत कहते हैं, प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित का भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्के विधि का प्रयोग करना चाहिए, किंतु हरे नाम हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभाव कर सकता है, चाहे भारी हो या हल्का हो। अब ये समझ में कुछ आया कि नहीं? जैसे आपने 50 रुपया किसने चोरी किया, तो उसको क्या 50 करोड़ जुर्माना लगेगा, 10 साल जेल दिया जाएगा? नहीं, दंड हल्का मिलेगा ना। अभी किसी ने किसको मार डाल के मार दिया और 100 करोड़ लूट लिया, उसके लिए दंड अलग रहेगा। तो उसी प्रकार ये संसार में जो पापमय कर्म है, एक झूठ बोल दिया वो अलग थोड़ा सा पाप लगा आपको, किसी को आपने मार डाला ज्यादा पाप लगा, तो बड़ा पाप हो छोटा पाप हो सबके लिए नाम कीर्तन ही सबसे बड़ा विधि है प्रायश्चित के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तैस्तान्य घानि पूयन्ते तपोदानं व्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयं तदपि संघ्रिसेवया। तो इसमें वो कहते हैं, यद्यपि तपस्या दान व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरस्त किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं को उन्मूलन नहीं कर सकता है। जैसे व्यक्ति पाप किया, फिर दान दिया, व्रत किया, तपस्या किया, वो पाप से मुक्त हो गया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति उसके हृदय से जाता नहीं। जैसे गांव में घास को काट देंगे, लेकिन जैसे ही बारिश होगा फिर से वो आ जाएगा। तो किंतु यदि वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, तुरंत ही ऐसे सारे कलमों से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। देखिए, इन श्लोकों के द्वारा हमको समझना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये हरे कृष्ण हरे राम वाले जो काम मुझे बताए हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। सारे समस्याओं के रामबाण नहीं है, सारे विधियों का बाप है ये। फिर भी इस कर्म में आने के बाद भक्तों में फिर भी डाउट रहता है, शनि ग्रह के चक्कर में, पंडित के चक्कर में कौवा को रोटी खिलाते बैठ जाते हैं। उनको भरोसा नहीं, उतना विश्वास नहीं कि नहीं सारे समाधान हरे कृष्ण मंत्र नहीं है। लेकिन हमारे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारा उतना फेथ नहीं, ये समस्या है भाई। आप समझ रहे हैं? अभी जब करते करते नींद आता है, दूसरा विचार आता है, इसका मतलब कहाँ है हमारा श्रद्धा? अभी मैच देखते वक्त नींद आता है क्या? फिल्म देखते देखते नींद आता है, सीन मिस हो जाएगा, नींद नहीं आता है भाई। जो चीजें इंटरेस्ट है, खाते खाते सोता है नहीं। भक्ति में हर कार्य में व्यक्ति सो जाते हैं, कीर्तन में, लेक्चर में, लेकिन कभी देखा है खाए खाए इडली गया, सांबर डाला है, नहीं सो गया। क्योंकि उस समय बहुत मन एकदम जागा रहता है, हृदय पूर्वक हम भोजन करते हैं। हाँ, क्या क्या हुआ है आज, मस्त सांबर, मस्त सब्जी है, ते ते ते, मन को निवेश कर रहे हैं ना।
मन जब निवेश हो जाता है तब आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। इसमें मन लगता ही नहीं। जपा सुनते मन दूर दूर पीछे खींचता करे, अभी बैठना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार मन ये करने नहीं देता है, क्योंकि मन जानता है ये जप करके सुधर जाएगा, जन्म जन्मांतर मेरा नौकर बना है, ये भाग जाएगा। हम लोग सब मन और इंद्रियों के दास है। तो कोई अच्छा खासा नौकर मिला है आपको काम करने वाला, आप छोड़ना चाहेंगे? जब वो बोलेगा हमको दुख हो जाता है, हाँ पाप हो गेला फल्याचा राणी कौन काम करतो, माता झाड़ू मारती पड़ती रे, कैसे भी करके उसको रखो, वो काम करेगा। तो उसे मन और इंद्रियां जीवन हमारा ऐसी हालत करके रखे, हमको दास बना के माया देवी के चक्कर में। इसलिए जब हम जप करेंगे, इसलिए वो ये तो बाधा सब कौन डालता है, ये मन मौजी बड़ा फौजी, तो इसलिए ये ऐसे सब करता है। तो यहाँ बताया जाता है अज्ञान अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामय संकीर्तितम मघम पुरुषो देहे देहो यथा अनल। यहाँ बहुत सुंदर से बताया गया, अज्ञान ज्ञान, अगर जानते हुए या अनजाने में आपने भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, अगर उत्तम श्लोक का नाम को उच्चारण किया, संकीर्तन किया, अघ पाप पुंसो व्यक्ति का नष्ट हो जाता है देह। उसी प्रकार जिस प्रकार अनल, अभी अग्नि में मैं हाथ लगाऊंगा जल जाएगा, और अग्नि में अगर एक 3 साल की 3 महीना की बच्ची है, उसको अग्नि के बारे में पता नहीं रहता है, उसने हाथ लगा देगा, अग्नि छोड़ेगा क्या? हाँ, कितने नरम नरम हाथ है, बेबी बॉय परसों पैदा हुआ है, उसके हाथ को नहीं जलाऊंगा, ऐसा करता है? अरे जाने अनजाने कोई भी अग्नि में आया वो उसको जला देगा। तो वो चीजें यहाँ बताया जा रहा है कि सपोज कोई हरे कृष्ण मंदिर में आया और हरि नाम का ये सब सुना और वो हरे कृष्ण मंत्र बोला, जैसा ही प्रभाव होगा, कोई जानता नहीं, सुन मतलब उसका वैल्यू जानता नहीं, लेकिन दूसरों से सुन के उन्होंने भी नाम ले लिया, उसको भी उतना ही। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान के नाम चाहे जाने या अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य की पाप कर्मों को, सभी फलों को जलाकर क्या करता है? राख कर देता है। कितनी सुंदर सेमिनार है, विष्णुदूत सेमिनार दे रहे हैं हरिनाम के ऊपर। यथागतम वीर्यतमम उपायुक्तम यदृच्छया जानतोऽपि आत्मगुण